हाय प्यारे स्टूडेंट, तो आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए हुए हैं क्लास 6, 7, 8 के लिए कंप्यूटर साइंस, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और ये बहुत ही बेस्ट चैप्टर है। यदि आप आगे जाके ऑफिस वगैरह के काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो जाके या किसी प्रकार के लेटर लिखते हैं तो आपको इसी में लिखना होगा। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे एमएस वर्ड के बारे में, बोले तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। ये है जो आपका माइक्रोसॉफ्ट इंटरफेस है, ठीक है। और वन शॉट्स में इसको हम लोग खत्म करेंगे, पूरा एक ही वीडियो में है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जो खत्म हो जाएगा। बस आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यदि अभी तक आप पीछे के वीडियो नहीं देखे हुए हैं चैप्टर नंबर 1 से, तो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 1 से, तो उसको जाके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम चलते आगे की ओर, और जिसका नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, मैं और मेरा कंप्यूटर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक अमेरिका का कंपनी है, ठीक है, और बहुत ही लोकप्रिय कंपनी है। जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं, उसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, एसएस, पावर पॉइंट, पब्लिशर, आउटलुक, वन नोट, ये सारा चीज दे देता है। बट अभी तो हम फिलहाल बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या चीज? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एमएस वर्ड एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। आई मीन इसमें सिर्फ वर्ड के बारे में जाना जाता है, ठीक है। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। यह उपयोगकर्ता को है जो टेक्स्ट टाइप, संशोधित, एडिट करने, उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से सहेजना, सेव करना, प्रिंट करना अनुमति देता है। मतलब ये सारे काम हमको देता है। सहेजना बोले तो सेव करके रखना, उसमें काम करना, टेक्स्ट को लिखना। कह रहा है इसका उपयोग पत्र लिखने के लिए, लेटर टीचर के पास, उसके बाद रिपोर्ट हो गया, कवर लेटर हो गया, या फिर व्यवसायिक पत्राचार हो गया, उपन्यास हो गया, आदि बनाने के लिए किया जाता है। टोटली मिला के देखा जाए तो बुक है, नोट्स है, आपका टीचर जो नोट्स देता है, आप जो एग्जाम देते हैं तो एग्जाम का जो पेपर बनाया जाता है, ये सारा चीज है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही बनाया जाता है, ठीक है बुआ। चलिए क्यों सीखते हैं हम, ठीक है, उसी का आंसर है ये। कह रहा है यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लोकप्रिय एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ये और एक्सेल है, ये और एक्सेल है। तो हम लोग अभी तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बात करते हैं। में से एक है, इसे मूल रूप से चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड ब्रोडी ने विकसित किया। कौन किया था? दो आदमी मिलकर उसको बनाया हुआ था। चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड ब्रोडी ने मिलकर बनाया हुआ था, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एमएस वर्ड की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। आखिर एमएस वर्ड हम क्यों सीखते हैं, इसका विशेषता क्या है, तो आप थोड़ा गौर से आइए, देखिए अपने लफ्जों में। कह रहा है एमएस वर्ड में फॉन्ट फॉर्मेटिंग, शब्द जांच, स्पेलिंग चेक, व्याकरण, हिंदी, ग्रामर, पेज लेआउट, उसके बाद जैसी सुविधा मिलती है, सारे सुविधा मिलती है। इसका उपयोग से हम लोग निजी काम जैसे पत्र लिखना हो, प्रोजेक्ट बनाना हो, इत्यादि कार्यों के कर सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा उपयोग निजी तथा सरकारी कार्यालयों में किया जाता है। क्या होता है, आप यदि किसी प्रकार के दुकान खरीद है जो चला रहे हैं, उसमें भी आप लिखिएगा आज नगद कल उधार, तो आप जाके कंप्यूटराइज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही लिखिएगा, ठीक है। लिखने के लिए फोटोशॉप वगैरह में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रोफेशनल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही है। चलिए, तो इस प्रकार से इसमें अपने कार्यों को सहेजना, बोले तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसको सेव करके रखने की भी सुविधा दिया जाता है। इसके अलावा और इसकी विशेषताएं हम प्रयोग अभ्यास सीखेंगे, और इसमें जो जो काम है सब सीखेंगे। कह रहा है आइए एमएस वर्ड को और विस्तार से सीखते हैं। कह रहा है एमएस वर्ड खोलने के लिए डेस्कटॉप स्क्रीन सबसे नीचे, बोले तो टास्क बार, ठीक है, पर बाएं कोने में स्टार्ट बटन होता है या विंडोज होता है, ठीक है। माउस ले जाके क्लिक करेंगे, जैसा कि यहाँ पे ये है जो दिखाया गया, ये कोना पे बताए थे, जैसे हम लोग पेंट वर्ड। यहाँ पे कुछ हम रोचक बातें हैं। एमएस वर्ड पहली बार 25 सितंबर 1983 ईस्वी में
जेनिक्स जेनिक्स सिस्टम के लिए मल्टी टूल वर्ड के नाम से रिलीज। उस समय इसको वर्ड नहीं कहा जाता था, उस समय मल्टी टूल वर्ड के नाम से इसको जाना जाता था। देख रहे यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम आगे की ओर थोड़ा जान जाते हैं। उसके बाद इस बटन को दबाने पर स्टार्ट मेनू ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस मेनू में जितने भी प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है उसका सभी का लिस्ट है आ जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ऊपर ए से, बी से, सी से, डी से, ई से, इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद वर्ड, अगर ऐसे नहीं आएगा तो यहाँ सर्च बार है, इसमें वर्ड लिखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद वर्ड का एप्लीकेशन खुलेगा तो पहली स्क्रीन जो दिखाई देती है स्टार्टअप स्क्रीन होती है, बोले तो वो जो दिखाई देती है स्टार्टअप स्क्रीन होती है, और इस प्रकार से आपके पास खुल के आ जाएगा। देखिए इसमें है जो आपका क्या है, ये जो आ जाएगा तो इसमें तुम पहले भी बताए थे, ये है विंडोज कंट्रोल, यहाँ से क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज होता है, इसको हम चौड़ा पट्टी को रिबन पट्टी कहते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे सर्च एरिया, देखिए विंडोज अगर आपका ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेटेस्ट है 2020-21 तब रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको टाइटल बार कहते हैं, ये इसको कहा जाता है मीनू बार कहा जाता है। ये कस्टम क्विक एक्सेस टूल बार जो शॉर्टकट काम करने के लिए, आइकोनमा पे एक फाइल मीनू रहता है। ठीक है, जहाँ पे काम करते हैं उसके वर्क एरिया कहा जाता है। इसको कहा जाता है रूलर्स, ये हो गया रूलर्स हो गया, इसको ला भी सकते हैं हटा भी सकते हैं, ये भी रूलर्स ही हो गया। ठीक है, और डॉक्यूमेंट एरिया, यहाँ से यहाँ तक ये डॉक्यूमेंट एरिया जहाँ पे काम करेंगे, ये हो गया वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये नीचे एक होगा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये है जो व्यू टूल बार है, इसको व्यू टूल बार कहते हैं। तो ये सारा का सारा एरिया दिया हुआ है। क्या कह रहा है बच्चों, जैसा आपने पार्ट 3 में नोटपैड के बारे में पढ़ा, आप लोग पहले नोटपैड और वर्डपैड के बारे में पढ़ा उस सब के बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं। ठीक है, बोले तो इस सब के बारे में पेंट में, वर्डपैड में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, कह रहा है बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन, सुपर स्क्रिप्ट। देखिए इसको कहा जाता है सुपर बोले तो ये ऊपर हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर, X2 इसको कहा जाता है सब स्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें आप जितना ऑप्शन है सभी ऑप्शन को हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे एक एक करके यूज करेंगे। ठीक है, प्रत्येक एक ऑप्शन को देखिए इसमें लिखा हुआ है ना, प्रत्येक एक ऑप्शन को एक एक करके हम यूज करके आपको बताएंगे। ठीक, उसके बाद इसका महत्वपूर्ण तथ्य भी जानेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपका चलेगा जो क्या चलेगा, क्वेश्चन आंसर। तो हम लोग बिना देर किए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहीं पे जानते हैं इसके बारे में और डिटेल से। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलिए, तो सबसे पहले हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए, और आने के बाद सबसे पहले हम जान जाते हैं कि आखिर हम एमएस वर्ड को ओपन कैसे करते हैं, या वर्ड पैड उसी को कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट बटन पे आ जाएंगे, और आने के बाद यहाँ पे हम देख लेंगे एमएस वर्ड, नहीं तो यहाँ पे सर्च करेंगे क्या चीज़, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट तभी लिखिएगा ऊपर आ जाएगा, इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, और ओपन होने के बाद आपके पास इंटरफेस हो जाएगा, आ जाएगा। ये देखिए ये है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 है, आपके पास 10 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, थोड़ा सा इंटरफेस अलग देखने को लगता है, बट यही रहता है। यहाँ से तो आपको पहले भी बता दिए कि मिनिमाइज होता है, मतलब चालू रहता है, और बट ये स्क्रीन पर से हट जाता है, इससे छोटा बड़ा हो जाता है और इससे क्लोज होता है। समझ में आ गया। अब ये हो गया, इसको कहते हैं टाइटल बार कहते हैं, मतलब आप जिस टाइटल में सेव करना चाहते हैं ये टाइटल बार हो गया। यहाँ से आने के बाद आपका हो गया कस्टम क्विक एक्सेस टूल बार है। ठीक है, ये शॉर्टकट कस्टमाइज करने के लिए सबका उपयोग किया जाता है, जो हम पीछे हम एमएस वर्ड और पेंट में भी देख चुके हैं। जैसे ओपन का इस पे शॉर्टकट लाना हो तो ला सकते हैं, फिर हटाना हो तो हटा सकते हैं। जैसे ये सेव ऑप्शन ऑलरेडी है, इसको अगर हटाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। ठीक, इसको कहते हैं ऑफिस बटन कहते हैं, और ये ज़्यादा जो जूमिंग हो जाएगा ज़्यादा तो इसको कहते हैं हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, इसको कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, और ये यहाँ से जूमिंग जूम आउट कर सकते हैं, ऊपर वाले को टाइटल बार कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद हम यहाँ पे अगर टाइप करेंगे, ठीक है, कुछ टाइप करेंगे और टाइप, जैसे ये कुछ वर्ड लेने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वर्ड लेने के लिए हम लिख देंगे =RAND रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ये कुछ वर्ड आ जाएगा, कुछ लाइन आ जाएगा। ठीक, जिस पे आपको हम यहाँ पे काम करके दिखाने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम आते ये काम किए हैं, इसको रखना चाहते हैं तो सेव करेंगे, जो हम पहले है जो पेंट में पढ़ चुके हैं।
तो पहले हम यहाँ से एक एक करके देखते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो गया, न्यू, नया पेज आप लेना चाहते हैं तो न्यू, यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ से अगर कीजिएगा और यहाँ से क्रिएट कीजिएगा तो नया एक डॉक्यूमेंट बन के आ गया। ठीक, अब इसी प्रकार से ओपन, पहले से कोई एमएस वर्ड में हम काम किए हैं जिसको ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसका उपयोग ओपन का कर सकते हैं। अब सेव, हम जो भी काम किए उसको रखना चाहते हैं सहेज के, बोले तो फ्यूचर के लिए, तो सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप लोकेशन चूज कीजिए, जैसे कि लोकेशन मेरा डेस्कटॉप हो गया, अगर ये पहला है तो हम फर्स्ट लिख दिए। ठीक है, चलिए अब एमएस वर्ड में ही है, पीडीएफ वगैरह नहीं बनाना है तो ये हो गया एक। अब इसमें हम कुछ भी चेंजिंग करेंगे और चाहेंगे कि एक नया नहीं सेव हो तो हम क्या कर देंगे, सेव करेंगे तो उसी में हो जाएगा सेव। बट चाह रहे हैं ना इसमें हम कुछ मोबाइल नंबर वगैरह दे दे और एक नया सेव करें, पहले वाला भी, तो सेव एज करेंगे तो नया सेव, पहले वाला ये एक है ही, यहाँ पे हम 2 इसका नाम दे दिए और इस प्रकार से एक नया सेव हो चुका है। तो आपको ये सब समझ में आ गया। यहाँ से ये सभी, अब प्रिंट, हम काम किए हैं जिसको निकालना चाहते हैं तो प्रिंट ऑप्शन का यूज करेंगे। ठीक है, और देखिए प्रिपेयर, प्रिपेयर में तो ऐसे बहुत ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपके काम के बता देते हैं, ये इनक्रिप्ट है डॉक्यूमेंट, तो इसमें अगर आप लॉक लगा सकते हैं, जैसे 1 2 3 हम दे दिए और फिर से कह रहा है वही देने के लिए है जो री इंटर हो गया। अब इसको हम अगर हम सेव बाय द वे कर लिए, इसको हम काट दिए तो देखिए यहाँ से हम क्लोज कर लिए। अब इसको हम अगर ओपन हम करेंगे, ओपन, तो हमसे पासवर्ड मांगेगा, विदाउट पासवर्ड कोई दूसरा नहीं देख सकता है, समझ गए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी आपका काम का भी नहीं है। ठीक है, क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ पे चले आए कॉपी कट पेस्ट और है जो फॉर्मेट पेंटर हो गया। ठीक है, हम सभी ऑप्शन के बारे में जानते हैं। जितना भी हम आपको सिखा रहे हैं वो गतिविधि आप अपने स्कूल में या कहीं पे भी कंप्यूटर या लैपटॉप है उसको जरूर कीजिएगा, सिर्फ ये देखने से नहीं होने वाला है। अब इसको हम यहाँ से अगर सिलेक्ट कर लिए, इसको हम कट करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा, ऑन वाला हट गया, और जहाँ पे हम रखना चाहेंगे वहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो ये हो गया। बट हम चाहते हैं कि दोनों जगह रखना, तो उस सेंस में हम कॉपी करेंगे और जहाँ पे रखना चाहेंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। कॉपी कट पेस्ट समझ में आ गया। फॉर्मेट पेंटर, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, बाय द वे एक हम फ्रेम बना लेते हैं जिसका यहाँ से देखिए, पहले इसको समझने से पहले हम इसको जानते हैं। इसका अगर हम यहाँ से हिंदी अगर करना हो तो यहाँ से देवना कुर्ती देव करिएगा और अलग अलग डिजाइन में है। ठीक है, आप जिसको जैसे देखिए इसका अलग हो गया। ठीक है, अलग अलग डिजाइन हो गया। फिर इसको अगर आप कलर बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, समझ गए। यहाँ से भी बड़ा छोटा होता है। ठीक है, ये हो गया जो ग्रो हो गया, बोले तो बड़ा होगा, इससे छोटा हो गया। ठीक है, अब देखिए ये आप इस पे कुछ भी हम मेकअप करेंगे तो उसको अगर क्लियर करेंगे तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग में आएंगे। ठीक है, क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे तो जो भी काम किए रहेंगे, बाय द वे इसको हम रेड भी कर लेते हैं, इसको हम रेड कर लिए। अब हम सेलेक्ट करेंगे इतना को, क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो ये ओरिजिनल में आ जाएगा जैसे कि पहले था। अब फिर से आते हैं, इसको हम बड़ा करते हैं। ठीक है, बड़ा कर लिए और इसको हम यहाँ से जो भी कलर करना चाहते हैं हम कलर कर लिए। ठीक है, अब यहाँ से बोल्ट, मोटा करना हो तो बोल्ट, देखिए शॉर्टकट अगर इस पे हम ले गए तो थोड़ा देर छोड़ दिए तो यहाँ पे हमको दिखाई भी दे रहा है कंट्रोल बी, देखिए बोल्ट लिखा है कोष्ट में, कंट्रोल बी मतलब एक फिंगर से आप कंट्रोल को दाबे रहिएगा, एक फिंगर से बी, तो ये आपका है जो बोल्ट होगा। हो रहा है मोटा। इटैलिक बोले तो तिरछा, तिरछा करने के लिए, अभी फॉर्मेट पेंटर अभी हम दिखाएंगे। ठीक है, तिरछा करने के लिए। ठीक है, आपका कोई अगर लाइन हो गया जिसको आप तिरछा करना चाहते हैं, तिरछा करना चाहते हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं इटैलिक का। ठीक है, इटैलिक का यूज कर सकते हैं। अब अंडरलाइन, कोई अगर ऐसा पॉइंट है जिसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं। तो अलग अलग अंडरलाइन है, देखिए सब अलग अलग डिजाइन में। अब कहिएगा सर हम कलर में करना चाहते हैं तो कलर में कैसे होगा, तो भाई मेरे कलर में आएंगे, यहाँ देखिए अंडरलाइन कलर है ना, आपको ललका करना है तो ललका कर लीजिए, बट ये सिलेक्ट करने के बाद होगा, जिसको करना चाहते हैं सिलेक्ट कीजिए। चलिए हम फिलहाल इसको हटा दिए। अब हम काम करवा रहे हैं किसी जूनियर से। ठीक है, जूनियर से काम करवा रहे हैं और वो अगर टाइप किया तो कुछ गलती हो गया, तो 2 हो गया, यहाँ पे एक सही कर दीजिए, एक आप उसको दिखाना चाहते हैं कि गलत है तो इसको आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ये स्टिक थ्रू इसको कहते हैं, तो बीच से कट गया कि नहीं कट गया। ठीक है, अब देखिए आप जो लिखते हैं ए, जल का अनुसूत्र क्या होता है, H2O, नहीं मालूम है तो समझ लीजिए, H2 नीचे लटका के, नीचे बोले तो सब स्क्रिप्ट, नीचे बोले तो सब स्क्रिप्ट। देखिए यहाँ पे इसका शॉर्ट कट वे कंट्रोल प्लस बराबर देंगे तो हो जाएगा, तो H2 फिर इसको हटाना है तो हटा दिए, और इस प्रकार से अगर जैसे ए स्क्वायर लिखना है तो ए स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्वायर
ठीक है, फिर इसको तो प्लस, तो इस टाइप से आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक सुपर स्क्रिप्ट हो गया, सब स्क्रिप्ट है। अब इसमें फॉर्मेट ये क्या है, ये सब स्मॉल में लिखा है, ठीक है, क्या चीज़ में, स्मॉल में। अब इसको हम आते हैं अगर सेंटेंस में, देखिए सेंटेंस में है, जहाँ जहाँ कैपिटल का यूज हुआ है हो चुका है। अब अगर इसी को हम करेंगे लोअर, लोअर करेंगे तो क्या होगा, जितना है सब छोटका ABCD में हो गया। इसी को यदि हम करेंगे अपर, अपर में क्या होगा, जितना है सब बड़का ABCD में हो जाएगा। इसी को हम करेंगे टूगल, टूगल में क्या हो जाएगा, पहल का स्मॉल होगा बाकी सब कैपिटल होगा। टूगल में क्या होगा, पहल का स्मॉल बाकी सब कैपिटल, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बाकी सेंटेंस में हो गया। अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ये डिजाइन किए, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ये फॉर्मेट पेंटर है, 2 बार क्लिक किए। अब 2 बार नहीं अभी हुआ, 1 2 2 बार हाली हाली क्लिक हो गया। अब देखो जिसको जिसको हम सिलेक्ट करेंगे, सेम टू सेम होने डिजाइन में, होने साइज, होने फॉर्मेट, सारा का सारा आ जाएगा। समझ गए, ये सारा का सारा इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये सारा चीज यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे है जो इससे हाईलाइट, जैसे आप किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं उसमें पॉइंट सबको हाईलाइट करते हैं, तो ये हाईलाइटनर का यूज है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके और यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है, हाईलाइट कर सकते हैं, देख लिया हाईलाइट। और लिखा हुआ को कलर करना है तो यहाँ से फॉर्मेट कलर से कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको करना है कर सकते हैं। इससे आप इससे है जो सेंटर, मतलब बीच से लिखाएगा। अब हम कुछ भी इस बीच में लिखेंगे ना, बाय द वे इंटर मारे कुछ भी लिखे तो बीच से स्टार्ट होगा, बट इसको लेफ्ट कर दिए, आप कुछ भी लिखेंगे इंटर लाएंगे तो लेफ्ट से होगा। अगर हम राइट करते, इसको हम राइट कर देंगे तो कुछ भी लिखेंगे तो राइटे से होगा, ठीक है, राइटे से लिखाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए जस्टिफाई में क्या होता है, अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो इधर और इधर दोनों एक रंग कर देगा, ये दोनों एक रंग कर देगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बीच की दूरी अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे एक ये ऑप्शन है जिसको लाइन स्पेसिंग कहते हैं, बीच की दूरी ज़्यादा होगा जिसके, उसको सेलेक्ट कीजिए, चाहे कंट्रोल से ऑल सेलेक्ट है, और यहाँ से इस पे क्लिक कीजिए, कंका कम हुआ, और इसमें लाइन स्पेसिंग में आके और इसको कम करना है, कम कर सकते हैं। आप कहिएगा कम ही कर सकते हैं ज़्यादा, तो हाँ ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से देखिए ज़्यादा हो गया, ठीक है, कम कर सकते हैं, तो आप जो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ से, अब जिसको हमको सिलेक्ट करना है कर लेंगे, यहाँ से फिल कलर, इसमें से जैसा कलर आप फिल करना चाहते हैं हो जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बॉर्डर, बॉर्डर का उपयोग क्यों किया जाता है, बाय द वे हम इसको बॉर्डर लगा दिए, यहाँ से ऑल बॉर्डर पहले लगाते हैं, तो ये बॉर्डर लग गया। अब इसमें जय बार हम इंटर देंगे, जय बार एगो नया बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा, जय बार एगो नया बॉर्डर है जो क्रिएट हो जाएगा। हम ऊपर के थोड़ा डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें एक बार इंटर मारे और बॉर्डर हो गया। तो इस प्रकार से अगर इसमें अगर चाहते हैं कि एक एक कोनो साइड से देने का, तो इसमें आइए, और अगर लेफ्ट से सिर्फ चाहते हैं तो ये लेफ्ट से, ये ऑल बॉर्डर आ गया ना, ये लेफ्ट से सिर्फ चाहते हैं तो लेफ्ट से, लेफ्ट ही हो जाएगा, ठीक है। राइट से चाहिएगा, ये थोड़ा कचरा कचरा हो गया, चलिए इक्वल टू RAND रैंड ओपन क्लोज, ये इस प्रकार से हो गया। अब ये अगर पूरा हो गया, ठीक है, अब इसको हम सेलेक्ट कर लिए यहाँ तक पैराग्राफ, इसको हम अगर लेफ्ट से करेंगे तो सिर्फ लेफ्ट से हो गया बॉर्डर, ठीक है। अगर हम राइट से भी करेंगे तो राइटों से हो गया, अगर ऊपर से करना चाहते हैं टॉप से तो टॉप से हो गया, बटन से तो बटन से हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया। ये आपको यहाँ से यहाँ तक की पूरा ऑप्शन समझा दिया। अब ऊपर वाला बचा हुआ है, एक है बुलेट। बुलेट का मतलब ये नहीं समझ जाना कि गन का बंदूक, ठीक है, बंदूक का बोले तो गोली, गन का गोली। तो ये यहाँ से बुलेट का हो गया, जैसे पॉइंट को बुलेट में दिखाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है, कैसा बुलेट दिखाना चाहते हैं ऐसा, ठीक है। अब इसमें हम कुछ करके इंटर आएंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें अगर हम चेंजिंग करना चाहते हैं, यहाँ से चेंजिंग वो 1 2 हो गया, यहाँ से चेंजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अलग अलग चेंजिंग कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिफाइन भी कर सकते हैं, जैसा सिंबल वगैरह इसमें से लेना हो बुलेट में ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन चूज एनी सिंबल। अब यहाँ पे हम चले आए और आने के बाद यहाँ से है जो यहाँ से नंबरिंग, नंबरिंग के लिए इसमें से सब अलग अलग नंबरिंग है, किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, ये हो गया। अब हम जय बार काम करते आएंगे और इंटर मारेंगे तो 1 2 ऑटोमेटिक लिखाता जाएगा, देख रहे लिखा रहा है तो इंटर मार रहे हैं तो लिखा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें है, इसको आप लेफ्ट ले जा सकते हैं, राइट ले जा सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, लेफ्ट और राइट ले जा सकते हैं। अब इसमें हम आते हैं, यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से हो गया। चलिए इसके बीच की दूरी थोड़ा कम भी कर देते हैं हम,
कम भी कर देते हैं। चलिए यहाँ से लाइन स्पेसिंग कम कर देते हैं, यहाँ से भी इसका दूरी जो है 10 है, इसको हम क्या कर दिए 0 कर दिए, ये हो गया। अब ये सेलेक्ट करने के बाद इस पर अगर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, और एक असेंडिंग हो गया, एक डिसेंडिंग। असेंडिंग बोले तो बढ़ते क्रम में, अब जरूरी नहीं है बीच में हम कुछ लिख सकते हैं, वो बीच में चलो 55 लिख दिए। अब ये न बढ़ते क्रम में न घटते क्रम में, ठीक है। तो अब इसके बाद हम इस पर अगर हम क्लिक करेंगे और इसमें क्या है बढ़ते क्रम की घटते क्रम, बढ़ते क्रम तो असेंडिंग बढ़ते क्रम में हो गया। अगर इसी को हम डिसेंडिंग करते यहाँ से डिसेंडिंग, तो ये क्या चीज में हो जाएगा घटते क्रम में हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ से आप है जो देखिए स्टाइल, आप जो लिखे हुए हैं उसका स्टाइल अलग अलग चेंज करना चाहते हैं जैसा जैसा, तो यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से स्टाइल कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कलर करना है कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ तक पूरा समझ में आ गया। अब इसके बाद ये है फाइंड ऑप्शन। फाइंड ऑप्शन हम आपको नोटपैड में भी बता चुके हैं। जैसे अगर यहाँ पे चले आए और फाइंड पे आए और कुछ भी ढूंढना है, ठीक है, जैसे TAB टैब ढूंढे तो फाइंड करेंगे, ठीक है, तो 1 2 3 4 तीन जगह है, ठीक है, तो कर सकते हैं इसको, 4 आगे भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको फाइंड कर सकते हैं। अब टैब को अगर हमको इंटर में बदलना है तो हम यहाँ पे रिप्लेस का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टैब को बदलना है तो ऊपर टैब, नीचे क्या चीज़ में, तो इंटर में, तो लिखते हैं ENTER इंटर। इंटर लिखने के बाद ये इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से ऑल का ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका होम की का पूरा हो गया। चलिए हम लोग थोड़ा बुक पे आ जाते हैं। तो होम की में यही सब आपको लिखा हुआ है कि कौन सा क्या है, ठीक, उसके बारे में दस्तावेज। देखिए इसमें है जो फोटो दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2020 के बाद का है, ठीक है, इसीलिए ऐसा है। बाकी ये सब चीज़ हम आपको बता दिए हम, ये सारा चीज। यहाँ देखिए ये शॉर्टकट है, ये भी हम आपको बता दिए, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट के बारे में ये सारा चीज हम आपको बता दिए हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आने के बाद है जो यहाँ ये सारा चीज आ गया, उसका बाद इटैलिक करना भी कंट्रोल-I से इटैलिक हो जाएगा, होम की में है। और उसके बाद अंडरलाइन भी आपको समझा दिए, उसके बाद ये अंडरलाइन भी समझ गए। उसके बाद फॉन्ट ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप में आप यहाँ से फॉन्ट ग्रुप या इसी को फॉन्ट फैमिली भी कहा जाता है, यहाँ से आप चेंज कर लीजिएगा। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात और भी कर लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे और कर लेते। फॉन्ट फैमिली समझ में आ गया। यहाँ से कलर वगैरह, फॉन्ट का कलर करना भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी ही। अब कह रहा है शिक्षक करे गतिविधि क में शिक्षक द्वारा कराई जाने वाली गतिविधि बच्चों को किसी है जो किसी पर 2-3 है जो वाक्य अंग्रेजी में टाइप कराए, और उस पर ये सारा ऑप्शन है, जैसे सिलेक्ट करना हो, बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, ये सारे अंडरलाइन करना हो, ये आकार बड़ा छोटा सारा करना है। उसका टेक्स्ट हाइलाइटनर भी करना है, जैसे यहाँ से बताया हाईलाइट करना, वो भी आपको करना है। सुपर स्क्रिप्ट भी बताया, जैसे A² लिखना हो या X² लिखना हो, सब स्क्रिप्ट भी बताए थे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट बनाना, ये भी हम अभी बताया है। सब स्क्रिप्ट के बारे में बताया है कि कैसे बनाया जाता है। अब इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सब स्क्रिप्ट के बारे में तो बता दिए, बुलेट के बारे में बताया है, कोई भी पॉइंटिंग को दर्शाना चाहते हैं तो बुलेट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद पैराग्राफ के बीच है जो छोटा कम ज़्यादा करना, उसके बाद लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, सेंटर, जस्टिफाई, ये सारा चीज़ हम आपको बता चुके हैं। देखिए Ctrl+L से लेफ्ट इंडेंट बायां साइड के लिए, Ctrl+R से राइट हो जाता है, ई से सेंटर हो जाएगा, ठीक है, जैसे जस्टिफाई हो जाएगा। कराया गतिविधि दुबे, शिक्षक द्वारा कराई जाने वाली गतिविधि बच्चों के 5 वस्तुओं के नाम MS वर्ड में टाइप करना है और विभिन्न बुलेट वगैरह उसका लगाना है, अलाइजमेंट भी यूज करना है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या कह रहा है, MS वर्ड एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का हिस्सा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का हिस्सा है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो इंस्टॉल किया जाता है उसी के साथ दिया जाता है। यह स्टार्ट मेन्यू के अलावा शॉर्टकट आइकन से भी खुलता है, जैसे Windows+R प्रेस कीजिए, Windows+R और यहाँ से लिखिए WinWord, WINWORD, WinWord लिखिएगा, इस प्रकार से ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है इसमें अंग्रेजी भाषा के अलावा दस्तावेज को विभिन्न भाषा में भी लिखा जाता है, जैसे उर्दू लिखना हो, बंगाली लिखना हो, हिंदी लिखना हो, गुजराती लिखना हो, लिख सकते हैं। इसमें पहले से परिभाषित फॉन्ट के आकार के अलावा भी हम फॉन्ट, जैसे पहले से बाय डिफ़ॉल्ट 8 रहता है या 11 रहेगा तो उसको 13, 15 इस प्रकार से कर सकते हैं। MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है, याद रखिए इसको, .doc या .docx, ठीक है। अब कह रहा है शॉर्टकट तथा उसके
है जो कार्य, कंट्रोल ए से दस्तावेज के सभी टेक्स्ट या वस्तुओं को चयन करना, मतलब इसमें हम जितना भी लिखे हुए कंट्रोल ए करेंगे तो टोटल का टोटल सिलेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है यहाँ पे कंट्रोल बी से बोल्ट, जो भी हम आपको बताया है। कंट्रोल सी से होता है कॉपी, हम ये जैसे इसको हम कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी या यहाँ से जो कॉपी किए हैं और जहाँ पे रखना हो कंट्रोल भी से पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल आई से होता है इटैलिक, तिरछा करना बताए थे। कंट्रोल एन से नया पेज लेना हो, जैसे इसमें काम किए हैं कंट्रोल एन करेंगे तो न्यू एक आ जाएगा डॉक्यूमेंट, ठीक है। आगे की ओर हम लोग फिर से चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। कंट्रोल ओ से ओपन, हम पहले से कोई फाइल को सेव करके रखे हैं तो ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल पी से हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल एस से सेव हो जाएगा। कंट्रोल यू से चुने हुए अक्षर शब्द वाक्य को अंडरलाइन करना, अभी बताया। कंट्रोल भी से है जो भी कॉपी किए रहेंगे उसको रखने के लिए पेस्ट। कंट्रोल डब्ल्यू से खुले हुए फाइल को विंडोज को बंद करना है, ठीक है। और उसके बाद है जो आपका कंट्रोल एक्स से हो जाएगा कट हो जाएगा, जो भी फाइल से। कंट्रोल जेड से हो जाएगा अंडो हो जाएगा। इस प्रकार से आपका एमएस वर्ड का है जो खत्म हो चुका है। देखिए इसमें है तो बहुत है, बट आपको सिर्फ इसमें होम टैब के बारे में ही समझना है, ठीक है। होम टैब के बारे में ही समझना है, तो इतना आप लोग समझ गए होइएगा। तो अब इसके बाद है जो बचेगा क्वेश्चन आंसर, उसका वीडियो हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं सुजीत लेता हूं अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।